एक बारी फेफना की धरती से दिनेश यादव जी की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार है, नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है मास्टर, कोई बात नहीं, चलो हमने बताया, हमने कहा उस पत्रकार साथी से कि सुनिए आपने पूछा है समाजवादियों की पहचान क्या है, मैं क्या बताया मास्टर कि जब चले तान के सीना अरपन के लड़े जुर्म से भागी का समझ जइहा हो। पत्रकार खड़े थे मुंह पर माइक लगाकर, और एक बार हमने कहा कि जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी। तो माइक लेके मुंह पर आना, काहे के मुंह पर आना, माइक लेके इसे पीछे कहा भाई, कहला भैया आप गाना गा रहे हो कि मुंह फोड़ने की तैयारी कर रहे हो हमारे। हम कहले हमने कभी रही आई जा, जितना तेज चिल्लाने जाओ उतना तेज हाथ गोड़ कुल चले तो तू सतर्क रहा, हम गावत नहीं रिकॉर्ड करा और बैठे हैं तो इनकलाब पैदा करिएगा। अब सुनेंगे, अगर स्वागत कर देंगे समझ में आ जाएगा, पैदा कर देंगे इनकलाब तो 2 लाइन और, नहीं तो यहीं बंद करके बिरहा की तरफ चलूंगा। क्या गोली मास्टर कि जब चले तान के सीना अरपन के लड़ा जुर्म से भागी तो समझ जइहा हो। लगे आपको कि धर्मेंद्र सोलंकी जो कह रहा है यही सही है। समाजवादियों की पहचान तो कुछ नहीं मांग रहा हूं। आज बैठे हैं बांसडी में, मैं पूरा जानता हूं रुचि, ये जो मेरे झाल आपको दिखाई दे रहा है, एक तरह से समझिए आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी का ये ऑफिस है, कार्यालय है। किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है बांसडी में तो यहीं से होती है। मंत्री जी का फोन मेरे पास 3 बार आया था, कहे बढ़िया से तनी गई है जमा के। हम कहे ठीक मंत्री जी, कहीं रहते हैं गाड़ी में मेरा गाना बजता रहता है माननीय राम गोविंद चौधरी जी के। हमने बताया समाजवादियों की पहचान और आपका समर्थन चाहूंगा अगली लाइन पर। क्या कि जब चले तान के सीना अरपन के लड़ा जुर्म से भागी तो समझ जइहा हो, तो समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा हो, उहे हावे समाजवादी। जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी तो समझ जइहा हो, उहे हवे समाजवादी। अब कहा कि ये कैसे, आपकी सरकार रही, समाजवादियों की कुछ और पहचान बताएंगे। हमने कहा सुनिए, कहा बताऊली तनी सा इलाहाबादी लहरा दे के बता देनी, इंतजार करिए लो, कुछ और गीत बढ़िया सुनाई। का हम कहली कि जब जनता पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाए, जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाए। अरे कोर्ट कचहरी थाना पर उतार के खूंटा अड़ जाए, बिन स्वार्थ का करे पैर भी सपा गई है नीति है। अरे छोट बोल सब ही नेता अखिलेश यादव से प्रीति है। संतोष यादव ग्राम जितौरा की ऐतिहासिक धरती से समाज सेवी हैं, 51 रुपया देकर के सम्मानित किए। नमस्कार प्रणाम। प्रदीप यादव समाजवादी आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी के भतीजे हैं, आपकी तरफ से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा कि आपकी सरकार रही 12 से 17 तक, कुछ काम जनता के लिए आपने किया। हमने कहा 4 लाइन में 5 साल के काम को बता रहा हूं, इंक्लूड कर लेना, अगर पत्रकार हो तो लिखना पूरा। कहा बतौली मास्टर, हम कहने कि जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। इंटरटेनमेंट करत एक गाना के बाद ए लाइन के बाद तन एक बड़ी मजबूत बात बताओ तनी। अखिलेश यादव के सरकार में हॉस्पिटल में 100 गो जांच फ्री रहे, 100 गो जांच फ्री। इतनी गरी ये रुचि कुकुर कटने का सुई नहीं मिलत हॉस्पिटल में, आदमी के तो छोड़ दिया। अच्छा इतना लोग हम लोग कभी करेजा पर हाथ रख के खूब तेज बोली हलो,
अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 17 ले यूरिया खाद बोरा में को किलो मिलत रहे? को किलो मिलत रहे? अब को किलो मिला था? हमारो घरवा में कुछ अनबूझ लोग बात का बताओ हरिया से 5 जनी बोला था कि 45 किलो मिला था। पुरनका लाट ना खरीद लिया लो पुरान माल वाला हुए लो वो थकी आई 40 किलो मिला था। 40 किलो घरे ले जाके ढंग से अगर बढ़िया कांटा पतौल लेबे तो वही 38 किलो। गड़बड़ी बाकी पूछत पूछत तब ले लूट के लेके भाग जाता ना सब। अब बाद में हमने कहा बुझा नहीं, हमने गाया था। क्या गाया मास्टर? जब सत्ता में सपा रहे तब फिर दवाई होते रहे, अरे नहर का पानी फिर रहे और फिर सिंचाई होते रहे, अरे मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे, अरे समाजवादी पेंशन भैया घर घर में भी मिलल रहे। अखिलेश यादव की सरकार में हर परिवार में एक समाजवादी पेंशन था। दो बातें आप जरा गौर करिए। इतने लोग बैठे हैं, मैं बिरहा गाने आया हूं और जब आपने मुझे आदेश किया है, जब टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं, टेक्निकल बात समझिए। बिहार में सरकार ने यह कहा है कि नए सिरे से वोटर कार्ड बनेगा और आपको अपनी पुश्तैनी चीजें दिखानी पड़ेगी कि आपके बाबा दादा यहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे। अब जरा समझिए, 30 दिन 1 महीना केवल चुनाव में बचा है, वहां 1.5 महीना, और 1.5 महीना में नए सिरे से अगर वोटर कार्ड बनेगा, सारे टीचरों को बीएलओ को आदेश दिया गया है कि पीडीए के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को, अनुसूचित जात के लोगों को, अनुसूचित जनजात के लोगों को कागज के अभाव में, आदिवासियों को कागज के अभाव में नया अगर वोटर कार्ड बने तो उनको वंचित कर दिया जाए। और यही सबसे बड़ी टेक्निकल चीज है। कल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बाद, भारतीय जनता पार्टी के पास आमने सामने हमसे लड़ने की कुवत नहीं है। साहब, मैं देवरिया का रहने वाला हूं, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, बहुत भली बात मैं जानता हूं इस बात को। फिर मैं कह रहा हूं कि रात को 12 बजे भी इनकलाब पैदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 1000 कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के 100 कार्यकर्ता भारी पड़ेंगे, ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। टेक्निकल लड़ाई है, टेक्निकल लड़ाई है। अच्छा, इस चीज को कहा नहीं समझाते हैं आप गांव में जाकर? हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे, अगर अखिलेश यादव का सरकार बनावे के बाद तो तुम्हारी गांव में एक के घर गोड़ होखे, एक के घर कुहार होखे, एक के घर लोहार होखे, एक के घर नोनिया होखे, एक के घर पासी होखे, एक के घर दुसाद होखे, तो करे घरे जाइए, बैठिए, चाय पीजिए, अखिलेश यादव के बारे में बताइए। गारंटी नहीं, गारंटा दे रहा हूं, अगर 1 हफ्ता उसके दरवाजे पे चले गए आप, अखिलेश यादव के नीतियों के बारे में बता दिए, पीडीए का असली हकीकत बता दिए, तो 8वें दिन से आपके साथ चलकर अखिलेश यादव जी के लिए 1-1 वोट जोड़ने का काम करेगा और आपकी सरकार बन जाएगी। साहब, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस देश में एक टैक्स है, टैक्स जिसे जीएसटी कहा जाता है। अगला गाना सुनिएगा, इसमें इतने लोग बैठे हैं, मैं चिल्ला रहा हूं, पागल थोड़े हूं। इस देश में एक टैक्स है जिसको जीएसटी कहा जाता है। हम भी कहते हैं कि सरकार को टैक्स देना जरूरी है, टैक्स से भारत का खजाना भरता है, लेकिन आपको पता है साहब, वो टैक्स किस पर कितना है रुचि? हीरा खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी है 3%। समझिए, हीरा खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी टैक्स है 3%, और साइकिल खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी है 28%। अब आप समझिए, हीरा कौन खरीदेगा? जो मोदी जी का रिश्तेदार होगा, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रखा होगा, वो खरीदेगा। और साइकिल कौन खरीदेगा? आप खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हमारे परिवार के लोग खरीदेंगे। तो जो हीरा खरीदेगा वो 3% टैक्स देगा, और जो साइकिल खरीदेगा वो 28% टैक्स देगा। फैसला आप कर लीजिए ना, अखिलेश यादव की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर है?